अदृश्य संघर्ष। क्या आधुनिक जीवन शैली और पुरानी परंपराओं के बीच का तालमेल संभव है? अदृश्य संघर्ष एक ऐसी मर्मस्पर्शी कहानी है जो आज के दौर के हर घर की हकीकत को दर्शाती है। यह कहानी है सुमित, राधिका और पिता रामदीन जी की, जहाँ एक तरफ प्राइवेसी की चाह है और दूसरी तरफ संस्कारों का बोझ। जब शहर के ऊंचे फ्लैट्स की दीवारों के बीच रिश्तों का दम घुटने लगे तो नतीजा क्या होता है? राधिका को अपने ससुर जी की टोका टोकी और सुबह के भजन स्वच्छंदता में बाधा लगते हैं। वहीं रामदीन जी को बदलता दौर संस्कृति का पतन लगता है। पर क्या अंत में मिली आज़ादी बाकी सुखद है, या यह आने वाले समय के अकेलेपन की दस्तक है? इस कहानी के अंत में छिपे कर्मों के फल का संदेश जरूर सुनना। रिश्ते अक्सर तब दरकने लगते हैं जब पुरानी पीढ़ी के संस्कार और नई पीढ़ी की स्वच्छंदता के बीच की खाई को प्रेम की बजाय अहंकार से भरने की कोशिश की जाती है। जहाँ एक तरफ बुजुर्ग अपनी जड़ों को पकड़े रहने के संघर्ष में नई सोच का पतन मान लेते हैं, वहीं युवा अपनी आज़ादी के चक्कर में उन जड़ों के योगदान को बोझ समझने लगते हैं। शहर के पौष इलाके की 14वीं मंजिल पर स्थित अपनी बालकनी में खड़ी राधिका चिढ़कर अपने पति सुमित से कह रही थी, देखो सुमित, मैं कोई ब्लेम नहीं हूँ, बस मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा बुरे नहीं हैं, पर उनके रहने के तरीके, वो सुबह के भजन और हर बात पर टोकना मुझे नहीं झेला जाता। हमें अपनी लाइफ एंजॉय करने दो। सुमित खामोश था। वह एक तरफ पत्नी का स्पेस देख रहा था और दूसरी तरफ गांव के ढहती दीवारों के बीच बैठे अपने बूढ़े पिता और घुटनों के दर्द से परेशान माँ को। अंततः आधुनिकता की जीत हुई और सुमित ने अपने माता पिता को शहर से लाने का विचार त्याग दिया। गांव में रामदीन जी और पार्वती जी हर रोज डाकियों की राह देखते। दिवाली आई पर सुमित नहीं आया। उसने पैसे भेज दिए, जिन्हें देखकर रामदीन जी ने लंबी आह भरी। जब कुछ समय बाद रामदीन जी की तबीयत बिगड़ी तो सुमित उन्हें शहर ले आया, पर घर आते ही वह फ्लैट एक मौन युद्ध का मैदान बन गया। रामदीन जी संस्कारों और नियम के पक्के थे। हर सुबह 5 बजे जब वे ऊंचे स्वर में श्लोक पढ़ते तो राधिका की नींद उचट जाती। एक दिन राधिका जी ने झुंझला कर तो कहा, उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए कहा, बहू, ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का नाम नहीं लोगी तो घर में दरिद्रता आएगी। ये देर रात तक जागना और सुबह सूरज निकलने के बाद तक सोना राक्षसी प्रवृत्ति है। राधिका को लगा कि जैसे उसने अपने ही घर में उसकी जीवन शैली पर हमला हो रहा हो। तकरार भोजन की मेज तक पहुंची। एक दिन राधिका ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो रामदीन जी ने नाक सिकोड़ ली। यह क्या सड़ा हुआ पनीर खा रहे हो, शरीर मिट्टी हो जाएगा इस कचरे से। जब राधिका जी जीन्स पहनकर ऑफिस जाती तो मुँह फेर लेते। जब सुमित रसोई में मदद करता तो वो ताना मारते, हमने कभी पत्नी के आगे वेलन नहीं उठाया, आज के मर्द गरिमा भूल गए हैं। राधिका को लगने लगा कि वे उसकी स्वच्छंदता की राह में पत्थर हैं। वही दीनानाथ जी के लिए दर्द दोहरा था। एक दिन डाइनिंग टेबल पर उन्होंने कहा, बहू, सब्जी में नमक कम है। राधिका ने तुरंत जवाब दिया, बाबूजी, यहाँ सब डाइट के हिसाब से सादा ही बनता है, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, परेशान हम होंगे। परेशान हमें होगी, यह शब्द उनके कानों में गूंजते रहे। वे समझ गए कि उस आलीशान फ्लैट में उनके लिए जगह तो थी पर हक नहीं। पोता भी उनसे दूर भागता क्योंकि उसे सिखाया गया था कि दादाजी पुराने ख्यालात के हैं। कड़वाहट तब चरम पर पहुंची जब एक ऑफिस पार्टी में रामदीन जी ने ड्रिंक कर रहे मेहमान को मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया। उस रात जमकर झगड़ा हुआ। राधिका चिल्लाई, अपने पुराने सोच पर हम पर मत थोपा कीजिए। नतीजा यह हुआ कि दोनों वापस गांव चले आए। महीनों बाद गांव से खबर आई कि रामदीन जी की हालत बहुत नाजुक है। सुमित और राधिका वहां पहुंचे। टूटी हुई चारपाई पर लेटे पिता ने सुमित का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटा, शायद मैं गलत था। मैं अपनी लकीर की पुरानी समझदार को पकड़े रहा।
और तुम्हारी लकीर को छोटा करने की कोशिश करता रहा। मुझे समझना चाहिए था कि समय बदल रहा है। उनकी आंखों में पश्चाताप था, पर असली टीस तो उस रात की थी जो शहर में गुजरी थी। रामदीन जी के निधन के बाद सुमित को उनके तकिए के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज मिला, जिसमें लिखा था, सुमित, माँ और मैं बोझ नहीं बनना चाहते थे। राधिका बिटिया, तुम्हें अपनी आज़ादी मुबारक हो। हमने कभी तुम्हारी खुशियों में बाधा नहीं बनना चाहा, बस चाहा था कि कभी प्यार से 2 रोटी साथ बैठकर खाएंगे। आज सुमित और राधिका के घर में सन्नाटा है, कोई टोकने वाला भी नहीं है। पर एक शाम जब उनका अपना बेटा स्कूल से लौटा और बोला, मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप भी दादाजी की तरह अलग कमरे में रहना, मुझे और मेरी लाइफ की प्राइवेसी चाहिए होगी, तो राधिका के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने वही बीज बोया था जिसकी फसल अब उसे काटनी होगी। बुजुर्गों को आधुनिकता के साथ थोड़ा लचीला होना सीखना चाहिए और युवाओं को यह समझना चाहिए कि बुजुर्गों का टोकना नफरत नहीं, बल्कि उनकी दुनिया उजड़ने का डर और असुरक्षा का अभाव है। प्रेम की भाषा ही इस जनरेशन गैप को भर सकती है। रिश्तों की जड़ें काटने से पेड़ की आज़ादी तो मिल जाती है। रिश्तों की जड़ें काटने से पेड़ को आज़ादी तो मिल जाती है, पर वह फिर से हरा भरा नहीं रहता। गर्भनाल के माध्यम से हम समाज के उन अनछुए पहलुओं को सामने लाते हैं जो हमारी संवेदनाओं को झकझोर सके। आज का युवा जिस प्राइवेसी की दीवार खड़ी कर रहा है, उसे याद रखना चाहिए कि एक दिन वह भी इसी दीवार के पीछे अकेला खड़ा होगा। बुजुर्गों का अनुभव बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। अपने माता पिता को केवल सुविधाएं ही नहीं बल्कि सम्मान और समय भी दें। उनकी टोका टाकी को तिरस्कार नहीं बल्कि उनका प्यार और फिक्र समझें। याद रहे, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं और वे वही दोहराएंगे जो आप आज कर रहे हैं। आइए संवेदनाओं को फिर से जीवित करें। थैंक यू।